रोशनी हमेशा अंधकार का अंत होती है। रोशनी जो ऊर्जा का संचार कर जीवन को जन्म देती है, जो धरती पर जीवन का आधार है और अंतरिक्ष में 8 ग्रह जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं, उसका एकमात्र स्रोत और कोई नहीं सूरज है। सूरज अंतरिक्ष का एक ऐसा तारा है जिसकी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती उसकी परिक्रमा करती है और उसके सारे जीवन का भरण पोषण करती है। सूर्य और धरती के बीच में अंतर निर्धारित है, जिस वजह से धरती पर सूर्य की गर्मी संतुलित रहती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य में कितनी मात्रा में ऊर्जा और गर्मी समाहित होगी? जब सूर्य और धरती में अंतर निर्धारित होने के बावजूद हम इतनी गर्मी का सामना करते हैं, तो सूर्य जिसे आग का गोला कहा जाता है, उसकी सतह कैसी होगी? और क्या इस आग के गोले की जानकारी हासिल करना मुमकिन है? और इस सवाल का जवाब है हाँ, ये मुमकिन है। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह विज्ञान ने सूर्य को छू दिखाया है और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपसे कोई भी ऐसा अमेजिंग वीडियो कभी भी ना मिस हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज विज्ञान की मदद से हम अंतरिक्ष में मौजूद हर सेलेस्टियल बॉडी की जानकारी हासिल कर सकते हैं और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज में मौजूद हमारा सबसे बड़ा तारा सूरज है। सूरज की हीट के आगे कोई टिक नहीं सकता है और इसी वजह से वहां जाना असंभव लगता है, पर साइंस की 60 सालों की मेहनत का नतीजा इसे संभव करके दिखा सकता है। साल 1958 में शुरू हुई ये कोशिश जो हमें सूर्य की सतह तक ले जाना चाहती थी, साल 2018 में लॉन्च हुए स्पेस प्रूफ के जरिए पूरी होने जा रही है। बात की जाए 1958 की, तो उस वक्त सूर्य को छूना बस वैज्ञानिकों की सोच थी, पर क्योंकि उस वक्त हम इतने आधुनिक नहीं थे, तो बातें केवल सोच बनकर रह गई थी। पर धीरे धीरे विज्ञान विकसित हुआ और सोच अब असलियत में तब्दील हो गई है। 12 अगस्त 2018 में लॉन्च हुआ पार्कर सोलर प्रोब का लक्ष्य सूर्य था, जिसे लॉन्च साइट केप कैनावरल SLC-37 से डेल्टा 4 हैवी स्टार 48 BV रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब 6,92,000 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और सूर्य की सतह को छू चुका है। 14 दिसंबर 2021 की रात को इस सोलर प्रोब ने सूर्य की सतह की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं, जो इसकी सफलता का प्रमाण है। पार्कर प्रोब सूरज की सतह के आसपास कॉन्टिन्यूअसली मूव करेगा। लगभग 8.86 सोलर रेडियाई के करीब पहुंचना उसका आगे का लक्ष्य है। सूर्य एक ऐसा स्टार है जो पूरी तरह से हीलियम और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स के प्लाज्मा से बना है। क्योंकि यहाँ बात प्लाज्मा की है, तो ये सिद्ध होता है कि सूर्य पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर सूर्य पर कोई ठोस सतह मौजूद ही नहीं है, तो पार्कर सोलर प्रोब ने उसे छुआ कैसे? और जिन तस्वीरों को हम इस सोलर प्रोब की सफलता का प्रमाण मान रहे हैं, उन तस्वीरों में कौन सी सतह मौजूद है? आइए जानते हैं। यहाँ हम जिस सतह की बात कर रहे हैं वो कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि सूरज का कोरोना है। यहाँ कोरोना से मेरा मतलब कोरोना वायरस से नहीं है। कोरोना सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर को कहा जाता है। आउटर एटमॉस्फेयर वो लिमिट होती है जहाँ तक सूर्य की ग्रेविटी उसके हाईली रेडिएटेड और हाईली आयनाइज्ड सोलर विंड पार्टिकल्स को बांध कर रखती है। ये पार्टिकल्स बहुत ही हाई स्पीड में सूरज के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटी इन पर फोर्स क्रिएट करती है। हाई स्पीड और फोर्स के कारण ये पार्टिकल्स कोरोना से बाहर एक्सीलरेट करते हैं और स्पेस में सेम स्पीड और फोर्स से एक मास की फॉर्म में मूव करते हैं और तब इन्हें सोलर विंड कहा जाता है। कोरोना को हम सूर्य की सुरवती सतह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें सूरज के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पार्कर सोलर प्रोब एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जो इस सतह को छू सका है। अब क्योंकि इसकी सतह ठोस नहीं है, तो यहाँ लैंड नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से सोलर प्रोब सोलर पार्टिकल्स की तरह कोरोना में घूमता रहता है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सूर्य की गर्मी और हार्मफुल रेडिएशन के बाद भी ये प्रोब सफल कैसे हुआ? ना ही ये प्रोब सूर्य की गर्मी से पिघला, ना ही उसकी किरणों से डैमेज हुआ और ना ही अंतरिक्ष में खो गया। आखिर इसमें कैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया जो हम इससे सूरज की सतह को छूने में सफल हो सके हैं? आइए जानते हैं। पार्कर सोलर प्रोब की एक सतह पे एक व्हाइट शील्ड लगा हुआ है। इस शील्ड का काम सन की हीट को रिफ्लेक्ट करना है। इस रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाकी इक्विपमेंट सन की हीट से बच सकेंगे और कूल रहेंगे। इस व्हाइट शील्ड का भारी हिस्सा कार्बन कार्बन नाम के एलिमेंट से बना हुआ है और अंदरूनी हिस्सा कार्बन फोम से बना हुआ है। इस एलिमेंट को यूज करने का मकसद केवल हीट रिफ्लेक्ट करना ही नहीं है, इसका फायदा ये भी है कि ये एलिमेंट्स हवा को भी अच्छी खासी जगह दे देता है, जिसकी वजह से सोलर प्रोब पर शील्ड का ज्यादा वजन नहीं पड़ता है और बड़ी ही आसानी से हीट डाइवर्ट हो जाती है। पर सूर्य पे जाने से पहले हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था
था कि सूर्य पर कितनी गर्मी है, किस दिशा में पार्टिकल्स मूव करेंगे और वहाँ का वातावरण कैसा होगा। इस वजह से हम एक सिस्टम फिक्स करके नहीं भेज सकते थे, इसीलिए पूरा स्पेस प्रोब हीट के मामले में ऑटोमेटिकली काम करता है। इस सोलर प्रोब में एक ऐसा ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है जो प्रोब में लगे चारों सेंसर्स की मदद से हीट के असली सोर्स का पता लगाएगा और सोर्स की दिशा पता करने के बाद शील्ड को उस दिशा में घुमा देगा, जिससे हीट तुरंत ही रिफ्लेक्ट हो जाए और बाकी इक्विपमेंट्स पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना भी काफी नहीं है। सूर्य की गर्मी को झेलने के लिए शील्ड के पीछे एक कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। ये सिस्टम पानी की मदद से लगातार सर्कुलेशन करते हुए शील्ड के साथ साथ बाकी इक्विपमेंट्स को भी मेल्ट होने से बचा कर रखता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी सिस्टम्स फिट हैं जिन्हें समझना आम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर नोड राउफी इस प्रोब के लीड साइंटिस्ट में से एक हैं और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। पार्कर सोलर प्रोब के 3 मेन गोल्स हैं। नंबर 1, कोरोना को हीट करके सोलर विंड का संचार करने वाली ऊर्जा की मात्रा को पता करना। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स का पता करना। नंबर 3, एनर्जेटिक पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन की मैकेनिज्म का पता करना। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब तक हमें इस प्रोब से कितनी जानकारी हासिल हुई है। पार्कर सोलर प्रोब की मदद से हमें पता चला कि सूरज से रिलीज हुई मैग्नेटिक एनर्जी भी उसी तरह बाहर आती है जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है। जब सूरज की सतह का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब मैग्नेटिक फोर्स आपस में फोर्सफुल हो जाती है और मैग्नेटिक फोर्स को सूरज के एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। जब किसी सोलर पार्टिकल्स पर इस फोर्स का ज्यादा असर पड़ जाता है तब वो कोरोना के सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है और सोलर विंड फॉर्म करता है। जो पार्टिकल्स इन फोर्सेस से ज्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोरोना में बंधे रहते हैं और रोटेट करते हैं। ये सारी जानकारी अभी बहुत सीमित है। अभी सूरज की सतह की पूरी तरह जांच नहीं हुई है। अब भी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। हाल ही में 14 दिसंबर 2021 में जो तस्वीरें आई थी उनमें मैग्नेटिक फील्ड्स, रेडिएटेड और आयनाइज्ड पार्टिकल्स साफ साफ देखे जा सकते हैं। पर यकीन मानिए ये केवल शुरुआत है। आगे और भी बहुत सी बातों का खुलासा होगा। विज्ञान हर असंभव चीज को संभव करने में सफल है। ये प्रोब उसका ही एक छोटा सा उदाहरण है। हाल ही में पार्कर प्रोब ने अपना 12वां सन एनकाउंटर सफल किया है। सूर्य की सतह जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, उसे छूने और जानने का ये मौका सालों की मेहनत का नतीजा है। सूर्य की सतह पर या भीतर और क्या क्या मौजूद है और ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं? आखिर सूर्य की आयु कितनी है? इन सारे सवालों का जवाब हमें पार्कर सोलर प्रोब के जरिए आने वाले समय में जरूर मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोब हमें सूर्य के अलावा और भी बड़े स्टार्स की जानकारी दे पाएगा? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही और साइंटिफिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में डिटेल में बात की है।